हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैसर एल्गो पर एंड होल इंफॉर्मेशन इज डिकोडेड बाय डेव। तो आज हम बात करने वाले हैं आकाशा एयरलाइन के बारे में, जिसको ऑपरेट कर रहे हैं राकेश झुंझुनवाला। इसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मीन्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला है, मतलब एनओसी मिल चुका है इस एयरलाइन को। आकाशा के साथ साथ 3 अलग-अलग एयरलाइंस ने एनओसी के लिए अप्लाई किया था, जिनको हम फ्यूचर में मार्केट में देख सकते हैं। लेकिन उन चारों में एनओसी लेने वाली आकाशा पहली एयरलाइन है। आकाशा एयर को पैसेंजर एंड कार्गो प्लेन्स ऑपरेट करने की परमिशन है। पैसेंजर प्लेन्स वो प्लेन्स होते हैं जिसमें पैसेंजर ट्रैवल करते हैं। कार्गो प्लेन्स बेसिकली मालवाहक विमान होते हैं जिसमें हम सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। कार्गो प्लेन्स में सीट्स नहीं होती हैं। इनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर के बारे में, और वो हैं राकेश झुंझुनवाला। राकेश झुंझुनवाला का नाम जुड़ने से एयरलाइन काफ़ी सुर्खियां बटोर रही है। राकेश झुंझुनवाला, जिनको इंडियन शेयर मार्केट का बिग बुल कहा जाता है, कुछ लोग इनको इंडिया का वॉरेन बफेट भी कहते हैं। 18 अक्टूबर 2021 को झुंझुनवाला की नेटवर्थ 42,763 करोड़ रुपए की है। आकाशा एयरलाइन में इनकी 40% की हिस्सेदारी रहेगी और टोटल 271 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ में एयरलाइंस के मुख्य हिस्सेदार रहेंगे। अब हम बात करते हैं आकाशा एयरलाइन के अदर शेयर होल्डर के बारे में। तो झुंझुनवाला के अलावा जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं उनमें हैं विनय दुबे, आदित्य घोष, एयरबीएनबी एंड बार कैपिटल। विनय दुबे एविएशन सेक्टर का जाना माना नाम, वो जेट एयरवेज के सीईओ रह चुके हैं और इनकी आकाशा एयरलाइन में 15% की हिस्सेदारी होगी। और दूसरा जो बड़ा नाम है आदित्य घोष, इनकी हिस्सेदारी 10% की होगी और वो इंडिगो के चेयरमैन रह चुके हैं। इन्होंने ही इंडिगो को एक लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाया था, और ये राकेश झुंझुनवाला के नॉमिनी भी रह सकते हैं। और जो 2 बड़े नाम हैं एयरबीएनबी एंड बार कैपिटल। एयरबीएनबी अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी जो किराए पर रूम्स प्रोवाइड करवाती है, सेम लाइक ओयो। और बार कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट फर्म है जो स्टार्टअप और अदर कंपनीज को कैपिटल प्रोवाइड करवाती है, फंड प्रोवाइड करवाती है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक 2022 की गर्मियों में आकाशा एयरलाइन की शुरुआत होगी। राकेश झुंझुनवाला ने अगले 5 साल में 70 एयरप्लेन्स खरीदने की योजना बनाई है। हाल ही में एयरबस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर क्रिस्टियन शेरर का बयान आया था कि उनकी कंपनी प्लेन की डील के लिए आकाशा के संपर्क में है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो आकाशा B737 मैक्स प्लेन के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से बात कर रही है। बोइंग B737 और एयरबस A320 के जिन प्लेन को लेकर आकाशा बातचीत कर रही है उनमें छोटे फ्यूल टैंक हैं। इस हिसाब से वो कम दूरी की सर्विस के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। पिछले 10 सालों में लगभग 7 एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं। तो आखिर क्या रीज़न है जिनकी वजह से झुंझुनवाला एविएशन सेक्टर को लेकर इतने बुलिश हो रहे हैं? जेट एयरवेज और किंगफिशर जैसी एयरलाइंस बंद हो चुकी हैं या बैंकरप्ट हो चुकी हैं। एक इंटरव्यू के मुताबिक उन्होंने कहा था कि एज ए पैसेंजर सभी एयरलाइन में ट्रैवल करना चाहते हैं, बट एज ए इन्वेस्टर कोई भी, खासकर पैंडेमिक के टाइम में, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। तो बात करते हैं उन की पॉइंट्स के बारे में जिसकी वजह से झुंझुनवाला एविएशन सेक्टर को लेकर इतने बुलिश हो रहे हैं। नंबर 1, मार्केट साइज। भारत में डोमेस्टिक पैसेंजर ट्रैफिक 18.28% की दर से बढ़ रहा है और ओवरऑल इंक्लूडिंग इंटरनेशनल पैसेंजर तो ये मार्केट 16.52% की दर से बढ़ रहा है। और एयरक्राफ्ट मूवमेंट मतलब डेली फ्लाइट्स 14.40% की दर से बढ़ रही है। तो ये मेन पॉइंट है, उनको अट्रैक्ट कर रहा है। और नंबर 2, इंडियाज़ जीडीपी रेट
तो भारत की जीडीपी सन 2014 से एवरेज 8% की दर से बढ़ रही है, जो एविएशन सेक्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। सिंपल है, लोगों के पास पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे। और हाल ही में एक सर्वे के अनुसार भारत का 40% घूमने का शौकीन मिडिल क्लास पर्सन एयर ट्रैवल करना चाहता है। चैलेंजेस दैट में फेस बाय आकाशा एयर, तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आकाशा एयर फेस कर सकती है। हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, नंबर 2 लो प्रोडक्शन कॉस्ट, नंबर 3 टफ कंपटीशन फ्रॉम लो कॉस्ट कैरियर। इस एविएशन सेक्टर में पहले से ही कुछ कंपनीज हैं लाइक इंडिगो, गो फर्स्ट जैसी कंपनी से जो ऑलरेडी लो कॉस्ट कैरियर प्रोवाइड करती हैं। नंबर 4 हाई एयरपोर्ट चार्जेस। तो एक नज़र डालते हैं कि पिछले 10 साल में एविएशन सेक्टर में क्या हुआ। तो पिछले 10 साल में लगभग 7 से 8 एयरलाइंस बंद हुई हैं। कुछ तो कम से कम मिनिमम 5 महीने में ही बंद हो गई हैं। तो उसमें सबसे बड़ा नाम है इंडियन एयरलाइंस, गवर्नमेंट ओन्ड एयरलाइंस, और जिसको बाद में एयर इंडिया में मर्ज कर दिया गया और एयर इंडिया को टाटा ग्रुप के द्वारा खरीद लिया गया। और नंबर 2 किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या। नंबर 2 किंगफिशर एयरलाइन इंडियन एविएशन सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन हुआ करती थी और ये कर्ज बढ़ने के कारण बंद कर दी गई। नंबर 3 एयर मंत्रा, सिर्फ 8 महीने में ही बंद हो गई, हेडक्वार्टर दिल्ली में था। और ये एयरलाइन भारतीय कॉन्ग्लोमरेट रेलिगर ग्रुप के द्वारा ऑपरेट की जा रही थी। पुअर बुकिंग की वजह से ये बंद कर दी गई। चौथे नंबर पर है एयर पेगासस, बंगलोर बेस्ड एयरलाइन, अप्रैल 2015 में शुरू हुई, सिर्फ 15 महीने में जुलाई 2016 को बंद कर दी गई। नंबर 5 एयर कोस्टा, ओन्ड बाई LEPL ग्रुप और अपने ऑपरेशन फरवरी 2017 में बंद कर दिए। हेडक्वार्टर चेन्नई विजयवाड़ा में था। डेली 32 फ्लाइट्स ऑपरेट होती थीं। नंबर 6 एयर कार्निवाल, 2017 में बंद होने वाली ये दूसरी एयरलाइन थी। नंबर 7 जेट एयरवेज, मुंबई बेस्ड एयरलाइन जिसके पास 17.8% मार्केट शेयर था। दूसरी लो कॉस्ट एयरलाइन के कंपेयर करने के लिए अपने टिकट प्राइस कम कर दिए थे और कर्ज बढ़ने के कारण इसको बंद कर दिया गया। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी।